कहने के लिए तो एजुकेशन पे लेवल लगाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट इज इट रियली ट्रू? पेरेंट्स के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग की जा रही है, कितनों को जॉब्स मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही। अपनी मर्जी चलाने के लिए बच्चों को फोर्स किया जाता है, और यहीं से होता है पूरा का पूरा खेल शुरू। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार ने लगाम कस दी है। अगर यूपीएससी की बात करी जाए कि लाखों बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें से 3000 ने मेंस क्लियर किया। उनको बोल दिया कि आप हमारे यहां से फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। उसके बेस पर एडवर्टाइजिंग में इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे कि उसने पैसे दे करके वहां से 1 साल की या 2 साल की कोचिंग ली, जबकि रियलिटी क्या है कि उसने वहां से कोचिंग नहीं ली। पूरे भारत में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। और इसी को दूसरे शब्द में हमारे बिलव्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम ने कहा है, Always you ask what is your passion. Passion. That passion should lead you what you want to specialize. Every father and mother may like to be a doctor, engineer and manager like that. But what is important is children dream what they want to be. We have to respect the children's dream, that is passion. Okay? लेकिन इन सब के बावजूद बच्चों के साथ एक्चुअल में किया क्या जा रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा है। अनकंडीशनल लव को छोड़ो, अपनी मर्जी चलाने के लिए बच्चों को फोर्स किया जाता है। आईआईटी करेगा, बस नहीं करेगा रजत। मारा पीटा तक जाता है। ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा जो ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट है, जिसकी सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ी पड़ी हो, वो कभी सवाल ही नहीं कर पाता है। और इसी रीजन से ऐसे करियर ऑप्शंस को चुनना जो अनकन्वेंशनल हो, जिसके बारे में मास मीडिया ने ज्यादा चर्चा नहीं किया है, वो ऑप्शन ही नहीं बचता। क्योंकि अब नहीं मारेंगे। जिसका नतीजा ये है कि इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के 30 साल बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स की इंसेन डिमांड्स है। अभी हाल ही में ट्विटर पे मैंने एक न्यूज देखा, 50 लाख बच्चे 60,000 नौकरी के लिए कानपुर स्टेशन पे रात के 2 बजे भीड़ लगा रखे थे। पिछले 9 सालों में करीब 22 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेशंस अप्लाई किए गए हैं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की मैं बात करूं तो वो एक अलग ही डायमेंशन है, जिसमें से करीब सिर्फ 7 लाख कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं। इसका रेशियो निकाल कर देखते हैं, मतलब कि 300 लोग अप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक को नौकरी मिलेगी। इवन गोवा में आप जाओगे किसी कैसीनो में तो उसमें भी आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा होती है। पेरेंट्स की इस मेंटेलिटी को ऊपर बैठे लोग भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं, और यहीं से होता है पूरा का पूरा खेल शुरू। कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता है माँ बाप क्या देखेंगे, न्यूज़पेपर। देखिए, बिजनेस जो है वो सिंपल से रूल पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हो जाए, और उनके इसी वीक पॉइंट पे फुल प्लानिंग के साथ एडवर्टाइजमेंट का अटैक किया जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले को क्लियर कट पता है कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन है, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन है। आपको क्या लगता है उनके टारगेट ऑडियंस आप हो? बिल्कुल नहीं। बिजनेस में पैसे कौन पे करता है? उनके टारगेट कस्टमर। तो यहाँ पर पैसे कौन पे करेगा? आपके पापा जी या मम्मी जी। आप तो अभी इंडिपेंडेंट हो नहीं कि आप खुद पे करोगे, तो उनकी मार्केटिंग टीम ऑफ कोर्स पेरेंट की मेंटेलिटी पे हिट करेगी और उन्हें ही कॉल टू एक्शन के लिए पुश करेगी। ये वीडियो मैं पिछले 1 साल से बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। क्यों? याद करिए उस मोमेंट को जब आप सही होते हो, लेकिन आसपास वाले सारे आपको गलत साबित करने में लगे होते हैं। आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होता उस टाइम पे। यहाँ पर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग सही वक्त का इंतजार करते हैं, और वही कर रहा था मैं। लेकिन अब जब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए न्यू रूल लागू किए हैं, मेरे पास एक सपोर्ट है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस गाइडलाइन के डिटेल्स को गूगल करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर मैं इसके की पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ब्रेक लगाया है कोचिंग इंडस्ट्रीज पर किसी भी तरह के फेक एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करने से, जो कुछ भी क्लेम करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइक वी आर द नंबर 1 इंस्टीट्यूट, 100% जॉब गारंटी। इससे पहले
लेकिन आप लोगों को ये पता ही नहीं है। लाखों स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो फ्यूचर में किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाले होंगे, तो बहुत जरूरी हो जाता है उनके सामने ऐसे इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना जो ना ही बायस्ड हो, कम्प्लीटली अनबायस्ड रियलिटी एंड गाइडलाइंस पे बेस्ड हो। एक्चुअली ज्यादातर स्टूडेंट जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं या तो पुअर या फिर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इन सेगमेंट्स के लोगों का यही मानना होता है कि गरीबी से निकलने का उनके पास एकमात्र यही सही रास्ता है, एजुकेशन ही मेरा सहारा है। इनके इसी हो को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जाता है। बिहार यूपी के वो गरीब घर से हैं, बड़े स्कूल में तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन मोबाइल सबके पास है, तो यूट्यूब पे जिनका रील देख लेते हैं उनकी कोचिंग में वो चले जाते हैं। मैं यहाँ एक दिन खड़ा हुआ था तो एक कोचिंग वाले हैं, वो भैया बात कर रहे थे कि जितना फेमस हो गया उतना अगर हमको फेमस होना है 2 लाख रुपए खर्च करना है सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट के लिए, और हमारा भी रील वायरल हो जाएगा, लड़का हमारे कोचिंग में आ जाएगा। नॉट फॉर माई टैलेंट, फॉर माई एडवर्टाइजमेंट, और हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। वो बंदा जो खेती करके अपने बच्चे को पढ़ाने दिल्ली ला रहा है, कर्ज लेके ही ला रहा है, जो कर्ज वो कभी चुका नहीं पाएगा और बच्चा भी नहीं बन पाएगा। अपनी गलतियों के बारे में एक सवाल के जवाब में थॉमस एडिसन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं किया बल्कि इन्वेंशन में। I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. फिर क्या, ऐसे लोगों को मौका मिल गया है इन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने का। एक काफी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फाउंडर ने अपने YouTube ऑफिशियल पे ये पोस्ट करते हैं, अगर आप IIT और MBBS जैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हो और आप क्रैक नहीं कर पाते हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये याद रखना है कि आप फेल नहीं हुए हो, आप सीखे हो। वाह, बस 15 लाख रुपए में और 4-5 साल समय में आग लगाने के बाद आपको ये सस्ता सा मोटिवेशनल डायलॉग सुनने को मिल रहा है। मुखर्जी नगर और उसके पास का जितना क्षेत्र है, चाहे वो गांधी विहार हो गया, नेहरू विहार हो गया, संगम विहार हो गया, वजीराबाद हो गया, उस क्षेत्र के जो कमरे हैं ना, वो कमरा नहीं कब्रिस्तान है, सेलुलर जेल जैसा बना दिया है, छोटा छोटा डब्बे जैसा है। मतलब वहाँ जानवर भी जाने से पहले एक बार सोचे उस कमरे में कि अबे यार मेरे रहने लायक जगह है नहीं, और वहाँ पर देश का भविष्य, देश के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मतलब उस कमरे में ना सूरज की रोशनी आ रही है, ना हवा आ रही है। कपड़ा सुखवाने के लिए लड़के अपने कमरे में इसे डंडी लगाए हुए हैं, रस्सी बांधे हुए, पंखा चला कपड़ा सुखाया जा रहा है। और जो कोचिंग की क्लासेस है वो ऐसी क्लासेस है ना कि मतलब तुम उसमें बाहर निकलोगे ना भभक्का निकलता है, इतनी भाप रहती है उसके अंदर। पैसा सब लोग पेल रहे हैं, मतलब कोचिंग वाले इस नाम पे पेल रहे हैं कि आपको IAS बना देंगे, कमरा जो दे रहा है वो इस नाम पे पेल रहा है कि आपको IAS बनने के लिए यही रुकवाएंगे तभी IAS आप बनेंगे। अभी पानी बरस जाए, 1 जुलाई में पानी बरसेगा, आधा मुखर्जी नगर डूबा रहता है, लड़के घुटना तक पानी घुस घुस के जाते हैं कोचिंग। इन सबको कोई सोचता ही नहीं है, और आखिर में कुछ होगा नहीं। जो एक आग वाली घटना घटी तो कुछ नहीं करना है इसमें। एक टॉपर का सेमिनार होगा, फिर वही लंबी वाली लाइन बच्चे बाहर लगाएंगे उसी टॉपर को सुनने के लिए, उसके झूठ को सुनेंगे कि हम इसी कोचिंग से पढ़े थे, हम ही ने तो सब, यही वाले मास्टर साहब हमको सब बताए थे। फिर लड़के उसी मोटिवेशन के अफीम को चाटेंगे और फिर वही नशे का अंधा धंधा चलता रहेगा। ओवर मोटिवेशन ऑलवेज लीड्स टू क्विक रॉन्ग डिसीजन। ऐसे मोटिवेशन और फेक एडवर्टीजमेंट के पीछे एक ही पर्पस होता है कि आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में एडमिशन ले लो। आप लोगों को ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि लाइफ मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन इंस्पिरेशन से चलती है। जिसको आप लोग मोटिवेशन समझते हैं वो रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन किस सेंस में? यहाँ पर जब भी कोई ऐसे वीडियोस होते हैं जो आपको डाटा और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सर्वे प्रोवाइड करते हैं कि क्या हो रहा है, कितने बच्चे एडमिशन में इनरोल कर रहे हैं, कितने का हो रहा है, तो उनका ये मकसद नहीं होता है लोगों को IAS IPS नहीं बनना चाहिए या डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। उनका पर्पस ये होता है कि आपको ये दिखाना कि अगर मछलियों को उड़ने के लिए कहा जाएगा तो वो कभी नहीं उड़ पाएगी, और अगर पक्षियों को तैरने के लिए कहा जाएगा तो वो कभी तैर नहीं पाएगी। हर एक बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी पैशन होती है, अपनी इंटरेस्ट होती है। लेकिन इन मोटिवेशन और एडवर्टीजमेंट के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा आपको ये दिखाई जाती है कि इसके अलावा और कोई दुनिया ही नहीं है और कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से 99% बच्चे 1% करियर ऑप्शंस के पीछे भागने लग जाते हैं और एक ऐसी रेस में सवार हो जाते हैं जो कभी वो जीत ही नहीं सकते हैं। और ऐसी ही सिचुएशन के लिए बहुत पहले डॉक्टर कलाम ने ये कोट किया था। और नोट करने वाली पॉइंट ये है कि उस कोटेशन को भी मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जा रहा है। जब भी हम किसी कोटेशन को देखते हैं तो हमें उसके कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। यहाँ पर नींद और जागना एक्चुअल में ये इंडिकेट करता है, नींद को यहाँ पर इग्नोरेंस के वे में यूज किया गया है, ना कि कौन सो रहा है कौन जग रहा है। मतलब कि रियल ड्रीम, रियल मोटिवेशन ये होता है जो आपको गुमराह ना करे, जो आपको रियलिटी से दूर ना ले जाए, जो आपको रियलिटी से रूबरू करे। और ये उनके कोटेशन का असली मीनिंग मैं तब समझा जब मैं उनके बुक फॉर योर फ्यूचर को पढ़ा था क्लास 7th में। वो सपने जिसकी बुनियाद सही इन्फॉर्मेशन पे डली हो, वो नहीं जिसके बारे में आपको फॉल्स एंड फेक इन्फॉर्मेशन हो। आपको पता होना चाहिए ये बात
कि जब भी कंपनी कोई बिजनेस को शुरू करती है या कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेस रन हो रहा होता है तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डाटा होती है। इस वजह से आज के टाइम में डाटा एनालिटिक्स जैसे करियर का बहुत ही हाई डिमांड है। जितने ज्यादा डाटा उनके पास होंगे उतनी सही इन्फॉर्मेशन और उतना सक्सेसफुल बिजनेस। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम डिसीजन, पीयर प्रेशर, जहां दो कौड़ी के मोटिवेशन और भेड़ चाल को कॉपी कर रहे हो। रियलिटी में जो करियर चॉइस आप अपनी समझ रहे हो वो एक्चुअल में आपकी अपनी है ही नहीं। ये मास मीडिया की कंडीशनिंग है जो आप पर इम्पोज करी गई है और आपका लैक ऑफ एक्सपोजर है। बेसिकली आपको ये पता ही ना होना कि और क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। कहने के लिए तो एजुकेशन पे लेवल लगाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट इज इट रियली ट्रू? जबकि मैं अगर आपसे द प्रिंट की डाटा शेयर करूं तो भारत में करंट कोचिंग इंडस्ट्रीज की वैल्यू है लगभग 58,000 करोड़ की और प्रेडिक्शन ये लगाया जा रहा है कि 2028 तक इसकी मार्केट वैल्यू 1,33,000 करोड़ तक होगी। आप राघव कुमार को जानते हैं सर? अपना ही बच्चा है। गाइडेंस के 6 महीने के पैकेज के लिए उसके पापा ने अपनी बाइक बेच दी। सर देखिए, ट्यूशन में हर तबके के बच्चे आते हैं। जिनके माँ बाप उन्हें गाड़ी में भेजते हैं उनके लिए शायद बड़ी बात ना हो, लेकिन राघव जैसे बच्चे भी तो हैं जिनके सपने क्रैश कोर्स की फीस में ही क्रैश हो जाते हैं। ये बारे में तो सोचना पड़ेगा सर। एजुकेशन सोशल सर्विस नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री। ये जो लालच है ना, जब हमारे ऊपर हावी होता है तो इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाता है जो उसको खुद भी नहीं पता होते। और ये जो इंसान होते हैं ना, ऐसे ये भेष बदल के आते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये भेष बदल के आते हैं। ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि इनसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई और है ही नहीं। अंदर से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां पे जो ज्वाइन कर रहे हो अपनी मां के गहने बेच करके आ रहे हो या अपने बाप का खेत बेच करके आ रहे हो या लोन लेकर के आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो, 200 करोड़ से 1000 करोड़ पे पहुंचने के लिए एक जरिया हो। देखिए, आम आदमी को हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो खास तरह से दिमाग लगाकर नहीं सोचते हैं। मार्केटिंग क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, वो ये सब समझते ही नहीं है। पेरेंट्स के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग की जा रही है, जिससे पेरेंट्स के द्वारा फोर्स किए जाने वाले 3-4 कैरियर ऑप्शन जैसे डॉक्टर, इंजीनियरिंग, यूपीएससी को चुनने के लिए, और उनका बिजनेस बस आसानी से चलता रहे। जब तक अनइन्फॉर्म्ड पेरेंट्स एंड इवन स्टूडेंट्स होंगे तब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ये सब करते रहेंगे। कोई भी गवर्नमेंट की लॉ पूरी तरह से नहीं रोक पाएगी। यूं ही पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस होकर वेल चाल को कॉपी नहीं करना है और अपने ऊपर समय देकर वेल प्लान इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि कितनों को जॉब्स मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही, क्या है कंट्री की करंट रिपोर्ट, कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट डाटा क्या है। आप वो हजारों अनोखे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो जिनका अभी तक आपने एक्सपोजर नहीं पाया है। अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझाएं, जितनी बार हो सके उतनी बार आप कोशिश करो समझाने की, और अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं तो उनसे लड़ो, कुछ लड़ाइयाँ लड़ लेनी चाहिए। एक तरफ है 5 मिनट की मार, एक तरफ है जिंदगी भर मरवाते रहोगे। यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। वैसे मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भी डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो के बाद आप वो भी यहाँ देख सकते हो।